प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 में करना क्या है, इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन 7 sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना। ठीक है, अब इसमें करना क्या, ठीक है, sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, माना sec इनवर्स 2/√3 बराबर बाई। ठीक है, तो यहाँ से sec बाई बराबर 2/√3 हो गया। ठीक है, अब sec इनवर्स का मुख्य परिसर का मान पाई/2 है। ठीक है, sec बाई बराबर 2/√3। ठीक है, अब 2/√3 जो मान होता है sec में, यो sec 30 का मान होता है। ठीक है, 2/√3। ठीक है, sec बाई बराबर sec 30। ठीक है, अब 30 को हमने जब पाई में बदला, पाई/180। ठीक है, इससे काटा तो कितना आ गया, यहाँ आ गया पाई/6। ठीक है, तो sec बाई बराबर sec पाई/6, यहाँ से sec कट गया, तो बाई बराबर पाई/6 बचा। ठीक है, तो sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई/6 है। ठीक है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 है cot इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब माना cot इनवर्स √3 बराबर थीटा। ठीक है, अब cot थीटा बराबर यहाँ हो गया √3। ठीक है, अब cot में √3 जो मान होता वो किसका होता है। ठीक है, cot 30 का मान जो होता √3 होता। ठीक है, अब यहाँ से 30 को पाई में बदल दो। ठीक है, 180, तो यहाँ से कितना आ गया, पाई/6 आ गया। ठीक है, cot थीटा बराबर cot पाई/6। ठीक है, यहाँ से कट गया, थीटा बराबर पाई/6 बचा। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख दो cot इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई/6 है। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, इस प्रश्नावली का सबसे अच्छा क्वेश्चन सन 2026 के लिए। ठीक, सबसे अच्छा क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2। ठीक है,
अब इसमें करना क्या है, ठीक है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब मुख्य मान ज्ञात करने के लिए माना कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 बराबर बाई, ठीक है। तो यहाँ कॉस बाई बराबर हो गया माइनस के 1/√2, ठीक है। अब माइनस के 1/√2 जो होता है, ठीक है, वो होता कोस 135 का मान, ठीक है, कोस 135 का मान, ठीक है, माइनस के 1/√2, ठीक है। अब इसके कोस इनवर्स का मुख्य परिसर मान 0 से पाई तक, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या, ठीक है, कोस इनवर्स कोस 135 का मान माइनस के 1/√2, ठीक है। तो कोस बाई बराबर कोस 135, ठीक है, यहाँ से कोस कट गया, तो बाई बराबर 135, ठीक है। अब 35 को हम पाई में चेंज करना, ठीक है, तो यहाँ कर दो पाई अपॉन 180 से गुणा, ठीक है। तो बाई बराबर, ठीक है, ने काटने के बाद आ गया 3 पाई अपॉन 4, ठीक है। कोस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान 3 पाई अपॉन 4 है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से कैसे करना है, ठीक है, मान लो बाद माइनस के 1/√2 का मान तुम्हें नहीं पता कि किसका मान है, ठीक है। अब ये सिंपल सा 135 का मान है, ठीक है, पर नहीं पता तो करना कैसे, ठीक है। जैसे कोस इनवर्स माइनस के x बराबर सूत्र होता है पाई अपॉन कोस इनवर्स x, ठीक है। अब इसमें x की जगह क्या, माइनस के 1/√2, ठीक है। तो यहाँ इसका मान रख दो, कोस माइनस के 1/√2 का मान जब रखा पाई अपॉन कोस इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब इसमें कोस 45 का मान क्या हो, 1/√2, ठीक है। अब हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को हम पाई अपॉन 180 में चेंज करा, ठीक है, पाई में चेंज करा, तो ये आ गया कोस पाई अपॉन 4 का मान, ठीक है। अब यहाँ से बराबर पाई माइनस के कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन 4, ठीक है। यहाँ से इसे काट दी, ठीक है। बचा क्या है यहाँ, पाई माइनस के पाई अपॉन 4, ठीक है, तिरछी गुणा कर दिए, ठीक है। तो 4 पाई माइनस के पाई अपॉन 4, तो कितना आ गया 3 पाई अपॉन 4, ठीक है, आंसर। क्वेश्चन 10, ठीक है, कोसक इनवर्स माइनस के √2, ठीक है, इसका भी मुख्य मान ज्ञात करना, ठीक है। माना कोसक इनवर्स √2 बराबर बाई, ठीक है। यहाँ से कोसक बाई बराबर माइनस के √2, ठीक है। अब कोसक में माइनस के √2 किसका मान होता है, ठीक है। अब यहाँ से कोसक
45 का मान कितना हो, √2। ठीक है, यहाँ से कोसक बाई बराबर माइनस कोसक √45 का मान। ठीक है, अब 45 को हमें क्या में चेंज करना, π/180 में। ठीक है, तो कितना आ गया, कोसक बाई बराबर माइनस के कोसक π/4। ठीक है, अब यहाँ से कोसक माइनस के π/4। ठीक है, यहाँ कोसक से कोसक कट गया, तो बाई बराबर माइनस के π/4 आंसर है। ठीक है, अब यहाँ लिखना कोसक इनवर्स √2 का मुख्य मान माइनस के π/4 है। ठीक है, क्वेश्चन है 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 दे रखा है हमें tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, अब एक जो tan इनवर्स, ये किसका मान हो गया, tan 45 का। ठीक है, प्लस कोस इनवर्स। ठीक है, यहाँ माइनस आ रहा। ठीक है, माइनस आने के बाद बस सिंपल सा -x बराबर π/cos इनवर्स x। ठीक है, ये सूत्र लगाना। ठीक है, पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन में। ठीक है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, देखो साइन इनवर्स माइनस के x बराबर, ठीक है, माइनस इसका बाहर आ जाता है। ठीक है, पर कोस में नहीं आता है ऐसा। ठीक है, इसलिए कोस में सूत्र लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ माइनस आ गया बाहर, तो साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ से tan से tan कट गया, तो 45 बचा प्लस पाई। ठीक है, अब कोस में 1/2 मान किसका होता, तो कोस में 60 का मान होता है। ठीक है, कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, कोस इनवर्स कोस 60। ठीक है, यहाँ से कट गया, और साइन इनवर्स, साइन में किसका मान होता है 30, ये इससे कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 45 प्लस पाई माइनस 60 माइनस 30। ठीक है, अब इनको करना क्या है। ठीक है, अब इनको पाई में चेंज करा दो। ठीक है, 45 को मैंने पाई में चेंज करा, तो ये आ गया π/4। ठीक है, π/4 प्लस पाई, और 60 को चेंज करा हमने, जब करा हमने 60 गुणा π/180, तो कितना आ गया π/3, और 30 को चेंज करा हमने, ये कितना आ गया π/6। ठीक है, अब यहाँ से इनका ले लो। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, 4 3 और 6। ठीक है, 2 3 3। ठीक है, 2 1 3 3। ठीक है, 2 दूनी 4 गुणा 3, कितना आ गया 12। ठीक है, 12, और 12 को 4 से भाग दी, तो कितना आया 3 पाई, प्लस यहाँ बटे में 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया 12 पाई, माइनस के 3 से 12 को भाग दी, तो 4 पाई, यहाँ आ गया 6 को हमने 12 से भाग दी, 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 15 पाई, माइनस के
6 पाई अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ से जब घटाया कितना बचा, 9 पाई, ठीक है। 9 पाई अपॉन 9 पाई अपॉन 12, ठीक है। अब यहाँ से 3 से काट दो, तो 3 पाई अपॉन कितना बचा, 4, ठीक है। ये इसका आंसर। क्वेश्चन 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/2। अब इसका मान क्या करना है, कोस इनवर्स ठीक है। कोस में कोस 60 का मान 1/2, ठीक है। कोस 60 का मान 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 मान किसका, ठीक है। 1/2 मान है 30 का, साइन 30, ठीक है। अब यहाँ से साइन से साइन करेंगे, कोस से कोस करेंगे, ठीक है। तो 60 प्लस 2 पूरा 30, ठीक है। तो 60 प्लस 60, ठीक है। तो कितना आ गया, 120। अरे 120 को हमने फाइव में चेंज करा, 180 यहाँ से काटा, तो 4 से काट दिया, ठीक है। 2 से 6 से काट दिया, तो 2 पाई अपॉन 3, ठीक। क्वेश्चन 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहाँ कोस ठीक है, कोस 60 का मान 1/2, ठीक है। और यहाँ साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। मान रखना, ठीक है। कोस इनवर्स कोस 60 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 30, ठीक है। अब यहाँ साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, 60 प्लस 2 गुणा 30, ठीक है। और 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120, ठीक है। अब 120 को पाई में चेंज करना, ठीक है। पाई गुणा 180, 0 से 0 कट गया, तो 12 गुणा पाई अपॉन 180, 18, ठीक है। अब यहाँ से 6 से काट दो, 6 से काटा 2 और गुणा पाई अपॉन 3, तो 2 पाई अपॉन 3 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 14 tan इनवर्स √3 प्लस sec इनवर्स -2, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। आंसर tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स, ठीक है। sec में अब यहाँ देखो, ठीक है, जो कोस में लगाया था हमने सूत्र, तो वो sec में लगाना। sec इनवर्स x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स 2x, ठीक है। लगा दो यहाँ पाई माइनस sec इनवर्स 2, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस के sec इनवर्स 2, ठीक है। अब यहाँ करना क्या, ठीक है। sec में 2 का मान किसका होता है, ठीक है। sec 60 का मान 2 होता है, ठीक है। और √3 tan में किसका मान होता है, 60 का मान होता है, ठीक है। tan इनवर्स tan 60, ठीक है, माइनस प्लस sec इनवर्स, sec में 2 का मान किसका रहता है, ठीक है। 2 का मान होता 60 का, ठीक है। sec 60 का, ठीक है।
यहाँ से कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो 60 माइनस पाई प्लस 60। ठीक है, अब 60 को 180 में चेंज करना। ठीक है, 60 गुणा पाई अपॉन 180 और माइनस पाई और प्लस 60 गुणा पाई अपॉन 180। ठीक है, यहाँ से काट दो, यहाँ कितना आ गया 3 पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 माइनस पाई प्लस पाई अपॉन 3। ठीक है, अब इन्हें जोड़ा हमने 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई, तो यहाँ इनकी तिरछी गुणा कर दी, 2 पाई माइनस के 3 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो कितना बचा है माइनस के पाई अपॉन 3 आंसर। ठीक है।